ये नेता हमारे जो गांव आ गए हैं, ये लगता है नजदीक चुनाव आ गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिशन न्यूज़ में हूं आपके साथ खुशबू शर्मा और हमारा बहुत ही खास कार्यक्रम, क्योंकि चुनावों की सरगर्मियां पूरे देश में जोरों पर है। लोकसभा चुनाव अब बहुत नज़दीक हैं, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। ऐसे में हमारी मुहिम यही है कि हम जगह जगह जाकर, शहर शहर जाकर लोगों से उनकी राय जानें, क्योंकि ये प्रोग्राम है जिसका नाम है ये पब्लिक है, ये सब जानती है। जी हाँ, तो चलिए पब्लिक से उनकी राय जानने के लिए आज हम पहुँचे हैं हिसार लोकसभा क्षेत्र में, और हिसार शहर में ही हम मौजूद हैं, जहां पर राजगुरु मार्केट में लोग यहां पहुंच रहे हैं, शॉपिंग भी कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ हम जायजा लेंगे, मुआयना करेंगे और ये पड़ताल करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इन चुनावों में क्या लहर है, क्या मौसम है, क्या हवा है, क्या लहर है और कितनी सरगर्मियां हैं। तमाम मार्केट में भीड़ आपको नजर आ रही है। जहां एक और खूबसूरत दुकानें हैं, वहीं लोग लगातार इस मार्केट में शॉपिंग करने के लिए भी पहुंच रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनके पास वोट का अधिकार है, ये वो लोग हैं जिनके पास वोट डालने की ताकत है, और हर 5 साल में इन लोगों के पास ये ताकत आती है और ये लोग अपने वोट का सही इस्तेमाल करते हैं। जो सोचते हैं, जिस पार्टी को भी ये लोग चाहते हैं, उसको वोट देते हैं। सर, सबसे पहले तो आप ही आ जाइए। आप वोट नहीं डालते क्या? डालते तो है जी। तो फिर इतना घबराना क्यों है? आपके पास ये अधिकार है, बेबाक होकर बोलिए। क्या बदलाव आपने शहर में महसूस किया? महसूस तो यही क्या है जी, महंगाई है जी, सिर्फ महंगाई महसूस की है मैंने तो। ये बोलना चाहिए। देखिए, ये आपका अधिकार है, अच्छी हो बुरी हो कोई भी बात हो, ये जनता को बोलनी चाहिए। पड़ता जी, देखो मैंने सुनो लाइन में लोगों से कैसे जो बात वर्डिंग बोली, लेकिन गरीब आदमी के लिए कोई चीज़ खाने की है ना, तो वो खा नहीं सकता जी। जैसे कुछ भी लगल, महंगाई तो है जी, बिल्कुल महंगाई बड़ा मुद्दा है। सरकार में ही रही है। सही बताऊँ, डिजिटल है, जो पढ़े लिखे हैं उनके लिए है। जो मजदूर टाइप का बंदा है, वो ढंग से खा नहीं सकता, मान ली कोई तेल चीनी वो महंगी करा के, वो तो ये चाहता है बस महंगाई कम हो जाए। गरीब आदमी के लिए ये सोच रहती है, मैं बस और कुछ नहीं चाहता कि दिहाड़ी मजदूर का कार सस्ती होगी और महंगाई पर काबू जरूर सरकार को करना चाहिए। सर, आप वोट डालते हैं? बिल्कुल जी। ये बताइए कि क्या चुनाव को लेकर इस वक्त आप यहाँ शहर में, हिसार में क्या महसूस करते हैं? कितने बदलाव देखे, क्या उम्मीदें हैं? अभी तो कैंडिडेट भी नहीं आया जी सामने के। बिल्कुल नहीं आए हो, लेकिन कुछ उम्मीदें होती हैं कि हाँ, एक हमारे दिमाग में एक सोच होती है कि अगर हमारा सांसद होगा तो उसको ये करना चाहिए। पिछले सांसद ने ये किया, नहीं किया। पिछले सांसद ने तो आया नहीं जी कभी गाँव में, ना तो वोट मांगने आया, ना वोट देने के बाद आया। तो मोदी के नाम पे जीत गया था, अब वो भाग गया, वो पार्टी छोड़ के, बीजेपी छोड़ के वो कांग्रेस में चला गया। अब चलिए, तो आप ये बताइए कि अब जो भी सांसद हो, आप वोट तो आप देंगे ही, जाहिर तौर पर आपने कहा है, तो क्या उम्मीदें हैं कि क्या करना चाहिए, क्या खूबी होनी चाहिए उस सांसद? सांसद हम जनता जिसको चुन के भेजते हैं, उसको कम से कम शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे जरूरी मुद्दों पे संसद में आवाज़ उठानी चाहिए। आज मूलभूत सुविधाओं के लिए लोग तरसते हैं, दूर क्यों जाते हैं? अपना सिविल हॉस्पिटल बस स्टैंड के पास बिल्कुल थोड़ी सी बूंद आती है, डूब जाता है। उसके सामने ही अभी प्राइवेट हॉस्पिटल खुले है, उसका उद्घाटन करने के लिए हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री थे अनिल विज जी आए, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल की घुसने नहीं गए। क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है यहाँ पे? लोगों को सरकारी स्कूलें बंद कर रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों में लूटपाट का धंधा है जी। हर तरफ परेशानी है जनता को। आम आदमी बिल्कुल दो तरफा कह सकते हैं कि दो तरफा मार में है, जहां एक तरफ महंगाई लगातार बढ़ रही है, रोजगार की शिकायत कई लोग कर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, जब मतदान की तारीख नज़दीक आती है तो ऐसे में तमाम लोग अपना वोट डालकर अपने अधिकारों की बात करते हैं और ये बताते हैं कि हाँ, वोट डालना एक अधिकार है जो जनता का अधिकार है। जी भैया, बताइए, आप यहीं रहते हैं? बिल्कुल हिसार के ही हैं मैडम। ये बताइए कि क्या कुछ चुनाव की लहर देख रहे हैं? 50-50 चांस है मैडम हिसार सीट में। क्या कुछ विकास नहीं हुआ, काम नहीं हुआ, क्या कुछ? ना, विजेंद्र सिंह ने काम नहीं किया। यानी आप बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं, परिवर्तन चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल चलिए ठीक है, आप तो वोट देंगे। बिल्कुल। चलिए, ये भी अपने आप में एक अच्छी बात है कि लोग अपना जहन पहले से ही तैयार करके बैठे हैं कि उनको क्या करना है, उनको क्या नहीं करना है। आइए कुछ और लोगों से हम लोग बात करते हैं। नमस्ते जी, वोट डालते हैं सर जी आप? नहीं मैडम, वोट तो नहीं डालते। आप डालते ही नहीं? वोटर कार्ड नहीं है मैडम इनका। अच्छा, कहाँ से हैं आप? मैम मैं वैसे विदेश रहता हूँ। अच्छा, विदेश रहते हैं। चलिए, भारत के बारे में तो जानते ही होंगे ना, अच्छी छवि हो रही है, विदेश में नहीं हो रही है? नहीं, अच्छा है मैडम, अच्छा विकास देखने को मिल रहा है, बहुत कुछ चेंज मिल रहा है। अभी मैं 3 साल के बाद आया हूँ, तो बहुत कुछ अच्छा देख। बदलाव आपको यहाँ नजर आया? जी जी बिल्कुल। अच्छा, आप कहाँ रहते हैं विदेश में? मैं लंदन रहता हूँ मैडम। अच्छा, ये बताइए कि भारत की छवि कैसी हो रही है अब वहाँ? मैम भारत का आजकल सुनने को बहुत मिल रहा है, हालांकि थोड़ा पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट एज हो जाएगा धीरे धीरे। इकोनॉमिकली अच्छा है, डेवलपमेंट होने लग रहा है, अच्छा लगता है। वापस आके कैसा लग रहा है 3 साल?
मैम बहुत अच्छा ही लगता है, अपने देश में वापस आके बहुत खुशी मिलती है। क्या कहते हैं यहाँ राजनीतिक माहौल के बारे में, क्या बताती हैं? महंगाई ज़्यादा बताती हैं, रोजगार की कमी बताती हैं, क्या कुछ बताती महंगाई का तो मैडम ऐसा है आजकल हर एक प्लेस पे हर एक जगह ऐसा ही, महंगाई का तो कुछ नहीं है, सब कुछ चेंज हो रहा है, तो उसके साथ महंगाई में भी फ़र्क पड़ा है, हर चीज़ में प्राइस में फ़र्क पड़ता ही है। खैर ओवरऑल गुड है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मैडम वोट डालती हैं आप? महिला होने के नाते बताइए, कॉन्फिडेंट होकर बताइए, आपके पास वो अधिकार है, वोट का अधिकार है जो आपको मजबूत बनाता है। जी जी, काफ़ी ज़्यादा सुधार हुआ है हमारे हिसार में, और अब की बार हम मोदी जी को ही वोट देने वाले हैं दोबारा। अच्छा, हाँ जी, तो क्या कुछ काम अच्छे लगे आपको उनके? यही भ्रष्टाचार थोड़ा कम लग रहा है मैम। हाँ जी। अच्छा, आपको नहीं लगता महंगाई बढ़ी है, किचन संभालती हैं आप, चीज़ें महंगी हुई हो, या आपके अकॉर्डिंग क्या कुछ महसूस? उन्होंने सबसे ज़्यादा ये 100 रुपये सिलेंडर में जो घटाए हैं उसके लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये बताइए बच्चों की पढ़ाई में और किसी चीज़ में कोई तकलीफ नहीं आ रही? नहीं नहीं मैम, तो आप खुश हैं? शहर की बदलती हुई तस्वीर आपको नजर आ रही है? जी जी मैम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। यहाँ पर चूंकि बाजार है, खाने पीने के अपने अलग अलग स्टॉल्स लगे हुए हैं, लोग यहाँ पर हमें देखकर आने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन कई बार कुछ संकोच लोगों को होता है, लेकिन कोई बात नहीं, हम उन लोगों के पास ज़रूर चलेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि भाई आखिरकार मामला क्या है, लहर क्या है, माहौल क्या है, और चुनावी इस मौसम में क्या कुछ हवा चल रही है। सर जी नमस्ते। नमस्ते, 1 मिनट रुक जाइए, वोट डालते हैं? हाँ जी डालते हैं। अच्छा, ये बताइए क्या कुछ बदलाव आपने शहर में देखा, क्या कुछ कहेंगे? आप जल्दी में लग रहे हैं इसलिए जल्दी से बता दीजिए। बदलाव तो क्या है, वही है जो चल रहा है पहले वाला। ये शहर की कोई तस्वीर, सड़कें, कुछ अच्छा हुआ होगा? अच्छा तो हो ही रहा है। अच्छा, अच्छा हो रहा है। हाँ जी। अच्छा, ये बताइए अब जो आप वोट डालेंगे, क्या कुछ क्वालिटी सोचकर डालेंगे कि भाई मेरे सांसद में, मेरे नेता में ये खूबी होनी चाहिए? भाजपा। अपने आप में खूबी का नाम है। हाँ जी। अच्छा, आप बताइए एक महिला होकर आप क्या महसूस करती हैं? आपने चेंज देखा अपने शहर में? हाँ जी देखा। अच्छा लगा? हाँ जी। आप कॉन्फिडेंट फील करती हैं? पहले जैसे सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बहुत सारी बात हर जगह होती थी, यहाँ कैसा महसूस करती हैं? अब महसूस अच्छा है, मान लो क्या कहते हैं, अब कॉन्फिडेंस। परिवार चलाना आसान लग रहा है? हाँ जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, थैंक यू सो मच। और इसी तरह सब लोग हैं यहाँ जिनसे हम धीरे धीरे बात करने की कोशिश करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि भाई आखिरकार यहाँ क्या हो रहा है। फिलहाल तो मुझे यहाँ पर बहुत लोग एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं, खाने पीने का मौसम चल रहा है, और भाई हो भी क्यों ना, खाना पीना जो है वो हिंदुस्तान की एक ताकत है। पत्नी का मत कुछ और है, पत्नी का अब आप खुद सोच लीजिए, ये चुनाव ऐसे होते हैं। वंडरफुल। पहले देखो, अब जब से बीजेपी आई है, यानी कि हमारी जब वैकेंसीज निकली थी, तो मतलब जो खुद की मेहनत से जब लगते हैं ना, तो वो खुशी अलग ही होती है। तो हाँ जी, तो ये चीज़ मुझे पर्सनल है ये मेरी। तो आप खुश हैं? हाँ जी। देखिए, यही बात होती है कि बहुत सारे लोगों की अलग अलग सोच होती है, अलग अलग मत होते हैं, और ऐसे में लोग ये कोशिश करते हैं कि भाई हमारा जो भी कैंडिडेट होगा, क्योंकि लोग अभी कह रहे हैं कि कैंडिडेट का नाम अभी सामने नहीं आया है, तो जाहिर तौर पर जो भी कैंडिडेट होंगे उनको देखकर, परखकर, जानकर, या वाकई उनकी छवि कैसी है, इसके मद्देनज़र वो वोट डालने जाएंगे। और मार्केट में और आगे घूमते हैं और देखते हैं कहाँ क्या कुछ माहौल चल रहा है, किस तरीके से लोग सोचते हैं। आइए मेरे साथ आगे आइए। तो हिसार लोकसभा क्षेत्र है, हिसार की मार्केट यानी राजगुरु मार्केट में हम लोग पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर लोगों से बात कर रहे हैं, राय जान रहे हैं, क्योंकि MH1 न्यूज़ पर इकलौता ऐसा शो जो ग्राउंड जीरो पर जाकर लोगों से बात करता है, समझने की कोशिश करता है कि चुनावों के इस सीज़न में आखिरकार पब्लिक क्या सोचती है, क्योंकि ये पब्लिक है बाबू, ये सब जानती है। तो चलिए आइए कुछ और लोगों से हम यहाँ पर बात करते हैं। नमस्कार सर जी, ये बताइए कि वोट देते हैं आप नहीं देते? देते हैं, कम वोट देते हैं। बिल्कुल भरोसा उठ गया राजनीति पे से। बिल्कुल। आपने शहर में कोई विकास नहीं देखा इतने समय में? विकास थोड़ा बहुत है, इतना नहीं। आप मतलब खुश नहीं हैं आप इन कामों से? बिल्कुल जो वोट आप देते हैं उसका नतीजा मिल नहीं परिणाम रहा। आपको नहीं मिल सर, आप वोट देते हैं? हाँ जरूर देते हैं। तो ये बताइए क्या कुछ आपने इतने सालों में तस्वीर नोट की है, कुछ चेंज हुआ है, क्या कुछ हुआ है? चेंज बीजेपी के आने के बाद तो बहुत चेंज हुए हैं। मोदी के आने के बाद बहुत चेंज हुए हैं। अच्छा, ये बताइए कि अब जो चुनाव आ रहे हैं उनको लेकर आप क्या कहेंगे कि किस तरह की तस्वीर होनी चाहिए? तस्वीर तो जो डेवलपमेंट चल रही है उसको कंटिन्यू होना चाहिए।
और तो कुछ नहीं, हम तो मोदी को ही चाहते हैं। Indirect काम अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। बहुत अच्छी बात है। तो ये तो एक पक्ष हुआ दुकानदार का, अब एक पक्ष हमें ग्राहक महोदय का भी जानना चाहिए। सर जी वोट देते हैं? कोई नहीं, आप वोट देते हैं? हाँ जी देते हैं मैम। अच्छा, ये बताइए अपने शहर में तस्वीर तो आपने बदलती हुई देखी होगी 10 सालों में, अच्छा बुरा कुछ तो ऐसा काम हुआ होगा, क्या कुछ महसूस किया आपने? धीरे डेवलपमेंट तो हो ही रहे हैं शहर के, ऐसी बातें हो रही है। वो टाइम तो लेता है, किसी चीज़ को चेंज करने में टाइम लगता है। देखो चीज़ का आपको लगता है कि जो चेंजेस हो रहे हैं वो पॉजिटिव हो रहे हैं? हाँ हाँ पॉजिटिव चेंज हो रहे हैं मैम, लग रहा है। अच्छा, आप जो भी आप जिनको भी वर्क पर्पज हो रहा है, मतलब बंदा पहले सोचता था रात को निकलने में डर रहा है, अब कोशिश तो कम होता जा रहा है, पर टाइम लगेगा उस चीज़ की। सुरक्षा मजबूत हुई है? देखो फर्क पड़ रहा है धीरे धीरे। हाँ हाँ टाइम, एक चीज़ को चेंज करने में टाइम तो वो लगता ही है, पर धीरे धीरे हो जाएगा। फिलहाल तो हो रहा है, चेंज लग रहे हैं। दूसरी बात ये कि जिस तरह से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हमेशा बात होती है, और हरियाणा में खासतौर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर एक मजबूत नारा सरकार लेकर आई थी, और भी तमाम पार्टियां अपने अपने घोषणा पत्र में कहती हैं, तो आपको वो अमल में आते हुए नजर आ रहे हैं? वो तो है ही मैम, बेटी बचाओ तो है। इवन मेरे खुद की 2 डॉटर्स हैं, ऐसी बात है। ऐसे कोई इशू नहीं है, अच्छा हो रहा है मैम। हाँ जी मैम। ये बहुत अच्छी बात है, कुछ लोगों को बदलाव दिखता है, कुछ को बदलाव नहीं दिखता है। हमारे साथ एक और खूबसूरत आंटी हैं, नमस्ते जी। नमस्ते जी। वोट डालती हैं आप? आपको सुरक्षा लगती होगी, आपके बच्चे भी होंगे, काम वाम करते होंगे, क्या कुछ कभी महसूस किया? सब अच्छा चल रहा है? हाँ सब ठीक चल रहा है, सब बढ़िया है। कुछ ऐसा कोई महंगाई का कोई मुद्दा कुछ नहीं चलता? महंगाई तो है ही आजकल। यानी ये महंगाई तो खैर एक बड़ी चीज़ है ही। तो वाकई लोगों की अपनी अपनी ज़िंदगी है, अपनी अपनी सोच है, और ऐसे में लोग लगातार अपने जीवन को निर्वहन करने के लिए जहां चुनौतियों से जूझते हैं, तो वहीं जब चुनावी माहौल नज़दीक आता है तो तमाम ये बातें होती हैं कि आखिरकार वोट किसको दिया जाए। लेकिन एट लास्ट जब कई लोग धारा में बहकर भी वोट डाल देते हैं, कई लोग सोच समझकर वोट डालते हैं, कई लोगों को शायद विपक्ष में कोई नज़र नहीं आता है, इस तरह से लोग जब बातचीत करते हैं तो ये सब नतीजे निकल कर आते हैं। बाबू जी नमस्ते, ये बताइए वोट डालते हैं आप? हाँ डालते हैं। अच्छा, तो ये बताइए अपने शहर में क्या बदलाव देखा आपने? बदलाव क्या, कुछ भी बदलाव नहीं, वही हम तो सुबह से घर से निकले जाते हैं, शाम को चल जाते हैं। बदलाव क्या होता है बताओ? नहीं ये बिल्कुल है, लेकिन अगर बात हम राजनीतिक तौर पर करें, क्योंकि अब जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, तो क्या आपको शहर में माहौल लगता है, लोग आते होंगे या बात करते हैं, क्या कुछ महसूस करते हैं? अभी तक तो कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी 25 मई को इलेक्शन है। बाकी इस बार लगता है कि बीजेपी को शायद हिसाब से नहीं महसूस हो रहा है हमें अभी, क्योंकि जैसे कोई दुकानदारी में आकर कोई बहुत करता है ना, बोला किया क्या है बीजेपी ने, तो ये देखने वाली बात है। बाकी तो टाइम को पता नहीं किस बैठ जाते हैं। मैडम आप वोट देती हैं? यस मैम। ये बताइए हिसार में क्या कुछ बदलाव नोट किया आपने इतने सालों में, और अब चूंकि चुनाव नज़दीक आ रहे हैं तो क्या क्या कुछ माइंड में है आपके? क्या माइंड में है, बाकी डिजिटल होने की वजह से स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है। बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि फ़ोन के टच में ज़्यादा रहने लगे हैं, तो बच्चों को भी होमवर्क तक भी फ़ोन में आने लग गया है। हमारा जो ऑफिशियल वर्क है वो रिटर्न की बजाय डिजिटल ज़्यादा हो गया, सब कुछ फ़ोन पे होने लग गया है, और गवर्नमेंट फ़ोन टाइम से देती नहीं है। ये बात आपने बहुत अच्छी कही है। अच्छा, एक महिला होने के 2 साल हो गए हैं फ़ोन के लिए अप्लाई करते हुए कि फ़ोन हमें प्रोवाइड करवाया जाए, टैब प्रोवाइड करवाया जाए, बट 2 साल से अब तक हमें टैब प्रोवाइड नहीं हुआ है। और ऑनलाइन डिजिटल वर्क इतना हो गया कि पर्सनल फ़ोन पर्सनल रहा ही नहीं है, वो ऑफिशियल हो चुका है, बिल्कुल डस्टबिन बन चुका है एक्चुअली ना। ये बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन एक बात सुरक्षा के मुद्दे को लेकर आती है, महंगाई को मुद्दे को लेकर आती है, तो आप क्या चाहती हैं? बढ़ चुकी है, बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, एक नॉर्मल पर्सन सर्वाइव नहीं कर सकता इस टाइम में, ये दिक्कत है। आप ये चाहती हैं कि जो भी चुना जाए? एजुकेशन के मामले में लगा तो एजुकेशन भी बच्चों के लिए बहुत टफ कर दी गई है, बहुत ज़्यादा टफ हो चुकी है। बच्चे इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, फिर भी कुछ भी हासिल नहीं कर पा रहे हैं। ये थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए। बेरोजगारी बढ़ी है, रोजगार चाहिए बच्चों को, आजकल PhD रोजगार नहीं मिल रहा है, लेकिन बस क्या बताऊं। महंगाई ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और बच्चे PhD करे हुए घूम रहे हैं, किसी को रोजगार नहीं मिल रहा है। स्टूडेंट्स भी आप सोचो कि कौन से ग्रेड वाली पोस्ट पे लग रहे हैं, 4D ग्रेड उस पे लग रहे हैं, तो उनको जो एजुकेशन उनकी है उसके हिसाब से उनको पोस्ट मिलनी चाहिए, जितनी वो मेहनत कर रहे हैं उसके हिसाब से उनको जॉब नहीं मिल रही है। तो आपका कहना ये है कि जो भी सांसद यहाँ से चुना जाए या जो भी जनप्रतिनिधि यहाँ से चुना जाए, एजुकेशन को थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान में रखें, क्योंकि एजुकेशन में बच्चे बहुत पीछे रह चुके हैं अब, क्योंकि सारे स्ट्रेसफुल, पहले स्ट्रेस इतना ज़्यादा था, ऊपर से डिजिटल होने की वजह से बच्चों का माइंड स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है।
और पढ़ाई ख़त्म होती जा रही है। अगर पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे? सब माँ बाप अपनी मेहनत मजदूरी करके बच्चों को पढ़ा रहा है, फिर उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है, ऊपर से महंगाई ज़्यादा बढ़ती जा रही है। सरकार जो भी हो तो इन मुद्दों को लेके चलना चाहिए ना, सरकार किसी की भी हो। अच्छे से पढ़े, बुक से पढ़े, फ़ोन। लेकिन नारा तो है ना, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। नारा तो है, पढ़ेगा कब? जब उनको फ़ोन प्रोवाइड होगा। फ़ोन क्या? एंड्रॉयड फ़ोन चाहिए। एंड्रॉयड फ़ोन कौन ला सकता है जिसके इनकम होगी? जो लोग ऑनलाइन पढ़ाई करती, जो माँ बाप, सारे माँ बाप PhD किए हुए थोड़ी होते हैं, तो उन बच्चों को कौन पढ़ाएगा? हाँ, तो ट्यूशन भी जो कमाई नहीं होगी तो ट्यूशन कहाँ से लगेगी? बहुत अच्छी बात कही है और मुझे लगता है कि यही बात अगर दिल खोलकर, पेरेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, हम बच्चों को फ़ोन से दूर करना चाहते हैं, लेकिन दूर करेंगे कैसे? उनका होमवर्क सारा फ़ोन में आता है, क्या करें? फ़ोन से फ़ोन बच्चों को देना पड़ता है। बच्चों का जो मेंटल स्ट्रेस है ना वो बढ़ रहा है, इसके मिल नहीं रही। बचपन खत्म हो रहा है। बचपन खत्म हो रहा है, माँ बाप का भी बुढ़ापा खत्म हो रहा है। हाँ, अब माँ बाप कमा कमा के बच्चों को पाल पाल के इतना बड़ा कर देता है, फिर रोजगार खत्म हो जाती, वो माँ बाप को कैसे संभालेंगे? हाँ, सब बच्चे बाहर जा रहे हैं, वो अपनी पूंजी ले लेके बाहर जा रहे हैं। हाँ, एजुकेशन की क्या वैल्यू रहेगी? कोई वैल्यू। वही 4 ग्रेड में लग रहा है कि यहाँ पढ़ाई है ही नहीं, रोजगार नहीं है, तो अपने बच्चों को घर में जमीन बेच बेच के लोग बच्चों को बाहर भेज रहे हैं। अगर मेरे बच्चे से पूछना है पापा का है, उनको मैं पूछता हूँ, वो फोन से पता करेंगे कहाँ है, घर में, जबकि बराबर वाले कमरे में बैठे हैं। पहले वाले क्या थे, भाईचारा होया करता, काफी बात थी, सारे बैठ के सब चीजें। हाँ, अब तो कुछ है ही नहीं, सब अपने अपने मस्ती में, फोन सुबह शाम को 4 जन जाते हैं। तो व्यापारी कहाँ से काम करेगा? होता है, पेशेंट आपके हॉस्पिटल में आता है, पेशेंट को इलाज बाद में दिया जाता है, पहले फोटो खींच लो भाई, हमें अपलोड करनी है, पोर्टल पे भेजनी है, आगे भेजनी है, फोटोज रह गई हैं, पेशेंट को केयर नहीं मिलती। मतलब ज़्यादा फोकस डिजिटल पे कर दिया है, लेकिन धरातल पर थोड़ा सा काम करना अभी की ज़रूरत है। सिस्टम है ना हमारे रूरल एरिया के अंदर कामयाब नहीं हो पा रहा है। करके हमें रोजी रोटी का काम दे रहे हैं वो बच्चे। अब छोटे छोटे बच्चे खेती कार्य कर रहे हैं, उनको कमाई का रोजगार मिल ही नहीं रहा है। कोई जितनी दिहाड़ी होती है उनको मिल थोड़ी न रही है। बड़ी बात आपने कही है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल पर बात करने के लिए और बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए। हमारी कोशिश यही रहती है कि जो जनता ने कहा है वो ज्यों की त्यों बात चैनल के माध्यम से उन लोगों तक भी पहुंचे जिनके बारे में ये बात कही जा रही है। कुछ और लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। मैडम नमस्ते। नमस्ते। वोट देती हैं आप? हाँ जी। अच्छा ये बताइए, अपने शहर में क्या चेंज, आपने क्या बदलाव आपने महसूस किया? मुझे तो कुछ नहीं मालूम। वैसे ही शहर है जैसा था, वैसा ही सब कुछ अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है सब। अच्छा, अब चुनावों में क्या कुछ, क्योंकि लोग आते हैं तो बड़े बड़े वादे करते हैं, दावे करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि वाकई शहर में काम होता है वादे करने के बाद उन सालों में? नहीं होता कुछ भी सही बात है, नहीं होता ना कुछ भी, जो वादे करते हो वो नहीं होता नहीं, क्या कुछ जैसे रोजगार की बात कर लें, महंगाई की बात कर लें, कौन से ऐसे संकट है, कौन सी ऐसी तकलीफ है, क्योंकि आपका अधिकार है, वोट की पावर आपके पास है। मुझे इतना कुछ नहीं पता। महंगाई महसूस होती है महंगाई आपको? तो होती है और महंगाई तो होती है महसूस। नहीं, बिल्कुल ये बात है। जी सर, आप क्या कहेंगे, क्या बदलाव आपने शहर में महसूस किया? चुनाव नजदीक आ रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? मैम तरक्की तो देखो शहर में हो ही रही है, और महंगाई की बात करें, चाहे कितनी महंगाई बढ़ गई, हम देखते हैं कस्टमर तो फिर भी महंगाई सामान लेता है, सस्ता नहीं लेता। तो जितना भी जो अब मान लो हमारी शॉप है, कॉस्मेटिक है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, सब कस्टमर आते हैं और बढ़िया दो और बढ़िया दो, तो पैसा है लोगों पे तभी खर्च रहे हैं, अदरवाइज़ वो कैसे कहेंगे, है ना। तो हम तो जो अभी गवर्नमेंट है उससे संतुष्ट हैं, बढ़िया है, और आगे भी हम तो बीजेपी को समर्थन में करेंगे। अच्छा, आपने पार्टी वार्टी तो ज्वाइन नहीं कर रखी है? लेकिन हम मोदी के फैन हैं ना, तो हम मोदी को ही वोट देंगे। मतलब चेहरा मोदी का ही रहेगा। पीएम लेवल के चुनाव है तो हम पीएम पे तो मोदी को ही रखेंगे हम। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे साथ यहाँ मैडम्स भी यहाँ वोट डालती हैं क्या? अच्छा ये बताइए कि आप एक नारी होने के नाते, लड़की होने के नाते, क्या कुछ चेंज आपने नोट किया? क्योंकि सरकार सुरक्षा की भी बात करती है, पढ़ाई की भी बात करती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की पढ़ाई की भी बात करती है, आप खुद कैसा फील करती हैं? कई बार तो सेफ भी नहीं लगता रात के टाइम पे। अच्छा। अभी तो ये सिचुएशन हो रखी है जो केसेस आते हैं ना सामने, तो इस चक्कर में तो अभी सुरक्षा और होनी चाहिए। और होनी चाहिए डेफिनेट। रोजगार को लेके क्या कहेंगी आप, या पढ़ाई को लेकर कैसे कहेंगी कि युवाओं को किस तरीके से अभी क्या कुछ और उनके लिए किया जाना चाहिए?
उनको प्रैक्टिकल ज़रूर सिखाना चाहिए स्कूल में। अब जब देखते हैं ना, थियोटिकल तो हर जगह है, प्रैक्टिकल बहुत कम जगह है, जिससे ज़्यादा उनको लर्निंग पावर इंक्रीज़ होएगी उनकी। रोज युवाओं पर काम करना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा, अगर वो होएंगे तभी आगे ग्रोथ हो पाएगी। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। सर जी हमारे साथ हैं। बाबू जी नमस्ते। ये बताइए कि चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है शहर में? अभी फ़िलहाल तो कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत, बाकी आने वाले समय में माहौल गर्म रहेगा यहाँ पर। जाहिर सी बात है 25 तारीख में, 25 मई में अभी वक्त है, लेकिन आप क्या महसूस करते हैं इतने सालों में क्या कुछ हुआ? अभी फ़िलहाल तो कुछ नहीं दिखा, बदलाव तो वैसे ही है जैसे था शुरू से। मतलब हिसार शहर वैसा ही है जैसा था? अभी पिछले 10 सालों से तो वैसे ही है, अब आने वाले समय में देखो क्या होता है। एक और चांस आप गवर्नमेंट को जहाँ तक उम्मीद है आएगा एक चांस। हाँ जी। अच्छा, क्या लगता है आपको आपके सांसद में क्या खासियत होनी चाहिए? क्योंकि आप मार्केट में बैठते हैं, तमाम तरह के लोग भी आपके पास आते हैं, तमाम चुनौतियों से आपको दिन भर दो चार होना पड़ता है, क्या खूबी होनी चाहिए? सांसद जनता की सुनवाई के लिए हमेशा हाजिर होना चाहिए। हम तो यही चाहेंगे, तत्पर रहें, कभी ऐसा सांसद ना हो कि यहाँ पर चुनाव जीतने के बाद 5 साल तक दिखे ना, ऐसा ना हो, हम यही चाहेंगे। तो अभी आपका कहना है कि पिछले 5 साल में ऐसा हुआ पहले नहीं, अभी जनता की आवाज़ सुनना बड़ी बात है। जी क्या कह रहे थे आप? यही पहले दिखे नहीं, अब दिखेंगे जब भी कुछ होगा ना, यहाँ पर कोई दिखता ही नहीं है इलेक्शन के टाइम। हाँ बिल्कुल, इलेक्शन के टाइम पर लोगों की शिकायत बस यही रहती है नेताओं से कि इलेक्शन के टाइम पर तो नेता आते हैं, वोट मांगते हैं, बड़े बड़े बातें करते हैं, बड़े बड़े दावे और वादे भी करते हैं, लेकिन जब चुनाव जीत जाते हैं तो फिर बमुश्किल वो लोग नज़र आते हैं। कुछ और लोगों से हम ये जानने की कोशिश करते हैं और लोग नज़र बचाते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। नमस्ते जी, वोट डालती हैं? हाँ जी। अच्छा ये बताइए, क्या कुछ बदलाव आपने महसूस किया इतने सालों में? आप चूँकि चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, क्या कुछ महसूस करती हैं आप एक महिला होने के नाते? मैं अच्छा महसूस करती हूँ, मोदी सरकार सबसे बढ़िया सरकार। खुश हैं आप? हाँ जी, बहुत खुश है। बदलाव देखा आपने? बहुत बदलाव देखा है। महंगाई से परेशान नहीं है? नहीं जी, बहुत नहीं परेशान है। कमाल की बात है। सही वोट मोदी को। अच्छा, आपने तो पहले ही तय किया हुआ है, तो ये कमाल की बात है। कुछ लोग 2 शब्दों में भी अपनी बात कर देते हैं। सर हमारे साथ हैं। सर नमस्कार। ये बताइए सर जी, चुनाव को लेकर क्या लहर चल रही है? लहर तो वही मोदी लहर है। लोग कह रहे हैं कि कुछ गर्माहट नहीं है, आपने साफ कह दिया मोदी लहर। लहर ही मोदी है, जब 2014 से 2024 अब 29। अच्छा, बिल्कुल तय करके बैठे हैं आप? हाँ जी। पार्टी तो ज्वाइन नहीं की हुई है? नहीं 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 नहीं, नहीं। व्यापारी होने के नाते कितना बदलाव आपने महसूस किया? शायद जीना सिखा दिया। हाँ, ये जीना सिखा दिया मोदी साहब ने। पहले कोई पता नहीं था क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, अब सब काम बढ़िया हो रहा है। क्या बात है भाई, ये कमाल की बात है, सब काम अच्छा हो रहा है। शहर में बदलाव नजर आया आपको इतने साल? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सब बदल। अब क्या उम्मीद है, जो भी चुना जाएगा उससे क्या उम्मीद है कि वो क्या काम करे, क्या खूबी हो, क्या खासियत हो? उसमें खासियत तो यही हो, बस यहाँ का सारे काम करे, मार्केट का और मोहल्लों का। आपके साथ रहेगा? हाँ जी। देखे कि तकलीफें क्या है। हाँ जी। तो अभी फिलहाल आप संतुष्ट हैं और सोच कर बैठे हैं क्या करना है। चलिए, कमाल की बात है, ये भी बहुत बढ़िया बात यहाँ पर लग रही है। सब तरह के लोग हैं अपने, लेकिन चूंकि जब हम बाज़ार में आते हैं तो हम ये अक्सर देखते हैं कि जहाँ दुकानदार अपना पक्ष रखता है वहीं वहीं ग्राहक भी अपना पक्ष रखता है। कई लोग यहाँ शॉपिंग के मूड से आते हैं, लेकिन शहर की बदलती हुई तस्वीर की कुछ लोग बात करते हैं, तो वहीं कुछ लोग ये कहते हैं कि शहर में ना कोई विकास हुआ है ना कोई बदलाव हुआ है। फिर भी कुछ लोगों से और बात करते हैं और उसके बाद हम ये बताएंगे कि आखिरकार हिसार की इस मार्केट में जहाँ लोग मौजूद हैं वो क्या कुछ सोचते हैं। सर नमस्ते। नमस्ते। ये बताइए सर जी, चुनाव का क्या माहौल आप देख रहे हैं शहर में? अभी तक कोई नहीं। अभी कुछ नहीं, अभी शांति है। बिल्कुल, अभी तक कोई नहीं। अच्छा ये बताइए, पिछले 10 सालों में क्या कुछ हुआ, क्या उम्मीदें आपको अगले सांसद से हैं? टोटल मिला के ठीक है। इस बार जो भी चुने जाएंगे उनसे क्या उम्मीद है कि क्या करना चाहिए, क्या खूबी होनी चाहिए उनमें? जैसे पहले रहे वैसे ही। सब अच्छा जो काम किया है आपको महसूस होता है? अगर पीछे अच्छा रहा तो अब भी अच्छा रहेगा। ये उम्मीद है आपको। क्या बात है। बदलती हुई तस्वीर, सुरक्षा को लेकर, महंगाई को लेकर बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं। आप इसको लेकर एज अ दुकानदार क्या कहेंगे? महंगाई मेरे ख्याल से समय के अनुसार कोई इश्यू नहीं है। जिस ढंग से लोगों की महंगाई बढ़ रही है उसी टाइप से परचेजिंग पावर बढ़ रही है, लोगों की कम है, आमदनियाँ बढ़ रही है। बिल्कुल, ये बड़ी बात आपने कही है। मैडम हमारे साथ हैं। नमस्ते जी, वोट डालती हैं आप? वोट डालती हैं? बिल्कुल। आप क्या कुछ आपने चेंज देखा महिलाओं को लेकर? बहुत अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है।
शहर की तस्वीर बदलते हुए देख रही हैं। बिल्कुल, आप आइए, बिल्कुल। चिंता मत कीजिए, आप मैं हूँ आपके साथ, आप घबराइए नहीं। आप आपके साथ तो आपकी वोट की पावर है, आपको क्या डरना है। बिल्कुल, आपका एक एक वोट जनता का मायने रखता है। तो ये बताइए कि हिसार में इतने सालों से आप रह रही होंगी या तस्वीर आपने देखी होगी, चेंज नजर आता है? हाँ, पहले से 10 साल से पहले से और अब में चेंज है। बिल्कुल। अच्छा, डिजिटल की बात कर लें, डिजिटल इंडिया, सही लगता है? बिल्कुल हैंडल कर लेते हैं? बिल्कुल। क्या बात है, महंगाई? महंगाई बड़ी है तो कमाई भी बड़ी है। ये अच्छा जवाब हाँ। है। ये अच्छा आपने दोनों बातें लिबरल होकर कही हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और देखिए, जनता की वाकई यही बेबाकी से जो राय जनता सामने रखती है उसका जवाब नहीं है। तो हम भी अपने शो पर लगातार यही कोशिश कर रहे हैं कि शहर शहर जाकर, हर लोकसभा क्षेत्र में जाकर, हर शहर में जाकर आपको ये बताएं कि आखिरकार वहाँ चुनावी माहौल क्या चल रहा है, आखिरकार लोगों की राय क्या है। क्यों? क्योंकि ये पब्लिक है, ये सब जानती है। जी हाँ, MH1 न्यूज़ पर लगातार हमारा ये शूट जारी रहेगा। शहर शहर जाकर लोगों की राय हम आपको बताते रहेंगे और ये बताएंगे कि आखिरकार चुनावी सरगर्मियां जब जोरों पर हैं, तो जब चुनाव नज़दीक आएंगे तो क्या कुछ होगा। अभी तो लोग कह कुछ रहे हैं, शायद दिमाग में कुछ और हो, लेकिन जब चुनाव नज़दीक आते हैं तो फिर एज़ यूजुअल उनकी ये उंगली बताती है कि वोट किसको देनी है और देश की ताकत, देश की मजबूती किस में है। तो फिलहाल इस शो के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अगले शो में नई जगह पर, नए लोकसभा क्षेत्र में, नए शहर में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए एक ज़रूरी बात के साथ कि जब भी आपके शहर में मतदान हो, आप वोट डालने ज़रूर जाएं, क्योंकि भारतीय होना गर्व की बात है और हमारे पास ये अधिकार है, ये त्यौहार है, ये पर्व है जिसे हम सबको मनाना चाहिए। देखते रहिए MH1 न्यूज़ और हमारा ये शो भी जिसका नाम है ये पब्लिक है, ये सब जानते हैं।